हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये बिलवेड एफएफ का लास्ट पार्ट है। होप सो आप सभी को पसंद आएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपना लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। वेंग और वांग जी अब साथ में रहते थे और रेस्टोरेंट में आते जाते थे। एक दिन रेस्टोरेंट में काम करते वक्त वेंग को अचानक से वॉमिटिंग होने लगी, जिसे देख कर वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका दिल बहुत घबरा रहा था कि पता नहीं डॉक्टर उसे क्या कहेंगे। डॉक्टर ने जब वेंग का चेकअप किया तो पता चला कि वेंग प्रेग्नेंट है, वो भी 10 बेबीज़ के साथ। वांग जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तुरंत वेंग को अपने गले से लगा लेता है। वांग जी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो कहीं सपना तो नहीं देख रहा। वो वेंग से कहता है, थैंक यू वेंग, मुझे इतनी खुशी देने के लिए। मैं आज बहुत खुश हूँ। बहुत टाइम बाद इतनी बड़ी खुशी मेरी लाइफ में आई है। वेंग भी वांग जी को अपनी बाहों में भर लेता है। डॉक्टर उनसे कहता है, मिस्टर वांग जी, आपके पार्टनर की बॉडी काफ़ी वीक है, इसीलिए आपको इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख दे रहा हूँ, इनको टाइम पर इसे देते रहिएगा। इधर एक महीने में मिस्टर जंग और शिचेन ने कई बार वांग जी को कॉल किया था, पर वो उनमें से किसी की भी कॉल का रिप्लाई नहीं करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस बात का डर था कि वेंग की मेमोरी अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई थी। पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। जब वो और वेंग डॉक्टर की क्लिनिक से निकल रहे होते हैं तो वेंग थोड़ा सा उदास हो जाता है। वांग जी उसे देख लेता है। वो कहता है, वेंग, तुम उदास क्यों हो? ये तो इतनी बड़ी खुशी की बात है। तभी वेंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अभी ऑफिशियली हमारी मैरिज नहीं हुई है। मैं नहीं चाहता कि तुमको मेरी वजह से किसी की बातें सुननी पड़े। वांग जी वेंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, वेंग, आज हम दोनों मेरे घर चलेंगे, मेरे अंकल और गा से मिलने के लिए। वेंग ये सुनकर चौंक जाता है। वो कहता है, लेकिन वांग जी, पहले मुझे अपनी शिजे, जियांगचा और जियांग फैमिली को इसके बारे में बताना होगा। भले ही वो मेरी रियल फैमिली नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, क्योंकि इतने टाइम तक उन्होंने मुझे कभी अकेले नहीं रहना दिया और फैमिली की तरह ट्रीट किया है। वांग जी वेंग को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, वेंग, प्लीज़ तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, इस कंडीशन में तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, पहले हम मिस्टर जियांग फेंग मियान और उनकी फैमिली को ये बात बताएंगे, फिर हम हमारे घर चलेंगे। ओके माय लव। वेंग की आँखें नम हो गईं और उसने कहा, वांग जी, मैं ना सच में बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। ये सुनते ही वेंग वांग जी को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, तुम नहीं वेंग, मैं लकी हूँ जो तुमने मुझे इतना प्यार दिया, वरना मॉम डैड के बाद से तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। वेंग उससे कहता है, वांग जी, तुम अब बिल्कुल भी उदास मत हो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी अकेला फील नहीं होने दूंगा। वांग जी अभी भी वेंग के साथ उसके घर पर ही रह रहा था। वांग जी ने वेंग से जियांग यानली का नंबर लिया, फिर उसे कॉल किया। पहले तो यानली समझ नहीं पाई कि कौन बोल रहा है, क्योंकि अननोन नंबर था। फिर वांग जी ने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया तो यानली मुस्कुराई और बोली, ओह मिस्टर लान वांग जी, आज आपने कॉल करी है। आशियान कहाँ है? वो ठीक तो है ना? वांग जी बोला, मिस चियांग, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है वेंग को लेकर, लेकिन वो बात मैं आपसे फ़ोन पर नहीं कर सकता, आमने सामने ही करूँगा। यानी थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है, मिस्टर वांग जी, क्या कोई सीरियस बात है? तो वांग जी कहता है, मिस जियांग, आप डरिए मत, लेकिन क्या कल आप यहाँ वेंग से मिलने आ सकती हैं? यानली को समझ में नहीं आ रहा था, पर वो जानती है कि कोई ज़रूरी बात होगी, इसीलिए वांग जी उसे वहाँ वेंग से मिलने के लिए बुला रहा है। वो मान जाती है। अगली सुबह वेंग बहुत डरा हुआ था। वो सोच रहा था कि पता नहीं शिजी और जियांगचा कैसे रिएक्ट करेंगे उसकी बातें सुनकर। वांग जी उसे बहुत समझा रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बार अगर इंसान परेशान और नर्वस होने लगता है ना, तो वो चीज़ जल्दी से जाती नहीं है। तभी डोर पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आती है। वांग जी ने जब डोर ओपन किया तो वहाँ पर यानली और जियांगचा खड़े हुए थे। यानली ने अंदर आते ही वेंग को तुरंत गले से लगा लिया और कहा, आशियान, मेरे भाई,
आई रियली मिस्ड यू। कैसे हो तुम? सॉरी मैं इतने दिनों में तुम्हें कॉल नहीं कर पाई, वो थोड़ा सा काम ज़्यादा पड़ गया था। वेंग कहता है, शिजे मैंने भी आपको, जियांगचा और आंटी यू और अंकल जियांग फेंग मियान को बहुत ज़्यादा मिस किया। इसके बाद वो सब बात करने के लिए सोफ़ा पर बैठ जाते हैं। वांग जी ने वेंग का हाथ पकड़ रखा था क्योंकि वेंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। उसकी हथेली बिल्कुल स्वेटी हो रखी थी। जियांगचा उन दोनों को ऐसे देख लेता है। वेंग कहता है, थैंक यू शिजे, थैंक यू जियांगचा, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, अपनापन देने के लिए। यानली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वेंग कहता है, शिजे आई नो कि मैं आपका रियल ब्रदर नहीं हूँ। यानली ये सुनते ही शॉक्ड हो गई और कहती, आशियान ये तुम क्या बात कर रहे हो? वेंग कहता है, शिजे मेरी मेमोरी मुझे वापस आ चुकी है, पूरी तरह से नहीं, पर इतना मुझे याद है कि वांग जी और मेरी शादी होने वाली थी। पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ था कि मैं वांग जी से अलग हो गया। फिर उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। यानली जियांगचा की तरफ देखती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जियांगचा जानता था कि उसकी शिजे इस दिन को लेकर कितना डरती थी। वो बोला, वेंग हमें पता था कि एक न एक दिन तुम्हारी मेमोरीज वापस ज़रूर आ जाएंगी। वो बोला, वेंग आज से 1 साल पहले मैं और शिजे शाम को कुछ सामान खरीद कर युनमंग में अपने घर वापस जा रहे थे, पर रास्ते में हमें सड़क किनारे तुम गिरे हुए दिखे। पहले तो हम डर गए क्योंकि तुम बेहोश थे, लेकिन जब हमने तुम्हारी नब्ज़ चेक करी और सांसों का एहसास हुआ तो हमें पता चला कि तुम अभी भी ज़िंदा हो। हम लोग तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। पूरे 1 दिन बाद तुमको होश आया था वेंग, पर जब हमने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा और फैमिली के बारे में पूछा तो तुम कुछ बोल ही नहीं रहे थे। डॉक्टर ने हमें बताया कि तुम्हारी मेमोरीज चली गई हैं। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शिजे ने बोला कि हम तुम्हें अपने घर पर अपने साथ रखेंगे। पहले तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा क्योंकि पता नहीं तुम कौन थे, तुम्हारा हमें कुछ भी तो नहीं पता था। पर शिजे को न जाने तुमसे क्यों इतना लगाव हो गया था कुछ ही दिन के अंदर। एक्चुअली हमारे भाई जिसकी डेथ हो गई थी उसका भी नाम वेंग था, इसीलिए हमने तुम्हारा नाम भी वेंग ही रख दिया। वेंग की सारी बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो गया था। वो तुरंत जियांगचा और यानली को अपने गले से लगा लेता है। वेंग रो रहा था और उनसे कहता है, मैं कितना लकी हूँ ना, आप लोगों ने मेरा कितना ध्यान रखा। यानली भी वेंग को रोते देखकर उदास हो जाती है। तभी वांग जी वेंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मिस जियांग एंड जियांगचा, आपकी और आपकी फैमिली का बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे वेंग की इतनी केयर करी, उसे प्रोटेक्ट किया। वो कहता है, मिस जियांग वेंग आपको एक खुशखबरी देना चाहता है। यानली ये सुनकर चौंक जाती है। वेंग कहता है, शिजे मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूँ प्लीज़ आप लोग चौंकिएगा मत। वो कहता है, मैं और वांग जी शादी करने वाले हैं और मैं वांग जी के ट्विंस बेबीज़ को अपने अंदर कैरी किए हुए हूँ। आई मीन कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही यानली को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जियांगचा कहता है, शिजे आप इतना चौंक क्यों रही हैं? मैं तो उसी दिन समझ गया था जिस दिन वेंग वांग जी को घर लेकर आया था, क्योंकि वांग जी एक अल्फ़ा है और मैंने वेंग से कहा था कि अल्फ़ा से दूर रहना, लेकिन अल्फ़ा और ओमेगा एक दूसरे से कभी दूर रह सकते हैं क्या? वेंग को बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा था। वो वांग जी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी किसी से नज़र मिलाने की। यानली तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। वो वेंग के सर को सहलाते हुए कहती है, आशियान प्लीज़ तुम अपना अच्छे से ध्यान रखो ना, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जियांगचा कहता है, मिस्टर वांग जी क्या हम आपकी फैमिली के बारे में जान सकते हैं? आई मीन कि आपके मॉम डैड क्या करते हैं, आप क्या काम करते हैं? ये सुनकर वांग जी पहले तो कुछ देर चुप रहता है, फिर वो कहता है, सॉरी मिस जियांग, सॉरी मिस्टर जियांगचा, मैंने आप लोगों से एक झूठ बोला था। मुझे घर से नहीं निकाला गया था। मेरे डैड मिस्टर लान शिंगहेंग कंट्री के सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन हैं, पर उनकी और मॉम की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके बाद से मेरे अंकल और बड़े भाई बिजनेस को संभालते हैं।
लाशिंग हैंग का नाम सुनते ही जियांगचा चौंक जाता है और कहता है, क्या कहा आपने? मिस्टर लाशिंग हैंग? यानली भी चौंक जाती है क्योंकि इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा उनके घर पर रह रहा था, वो भी इतने दिन से। वांग जी कहता है, सॉरी बट वेंग को प्रोटेक्ट करने का और उसके साथ रहने का मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। यानली बहुत ध्यान से वांग जी की बात को सुन रही थी। तभी जियांगचा कहता है, वेंग क्या तुम्हें इस सब के बारे में पता था? तो वेंग कहता है, हाँ मुझे पता था। जियांगचा उस पर चिल्लाने ही वाला था क्योंकि उसने उनसे झूठ बोला था, पर तभी यानली जियांगचा को रोकते हुए कहती है, आशियान मैं तुम्हारे और मिस्टर वांग जी के रिलेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आई नो कि मैं तुम्हारी रियल सिस्टर नहीं हूँ। तभी वेंग कहता है, शिजे प्लीज़ आप ये सब मत बोलो ना, सॉरी मैंने आपसे ये बात छुपाई है। यानली धीरे से स्माइल करती है और वो कहती है, आशियान मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि तुम और मिस्टर वांग जी जल्द से जल्द शादी कर लो। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को कोई कुछ भी गलत बोले या उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाए। ये सुनकर वेंग के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो कहता है, थैंक यू शिजे। अगले दिन वांग जी वेंग को अपने घर लेकर जाने वाला था, पर अचानक से सुबह सुबह वेंग के फ़ोन पर वेंची के नंबर से मैसेज आता है कि उसे वेंग से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। उस टाइम पर वांग जी, यानली और जियांगचा सब सो रहे थे क्योंकि बिल्कुल सुबह का टाइम था। तो वेंग बिना किसी को डिस्टर्ब किए वहाँ से निकल जाता है। वो जानता था कि कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ सही नहीं लग रही है, पर वो किसी को नींद से नहीं जगाना चाहता था। वो घर से अपनी बाइक लेकर रेस्टोरेंट के लिए निकल गया, पर वो कुछ दूर गया ही था तभी अचानक से एक कार उसकी बाइक में पीछे से टक्कर मार देती है। वेंग बाइक को संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके सिर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जिस कार ने एक्सीडेंट किया था वो कार शुयांग की थी और शुयांग उस दिन खुद वो कार चला रहा था। वो कहता है, वांग जी अगर वेंग मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होगा। उसे लगा कि शायद वेंग मर चुका है, इसलिए वो जल्दी से अपनी कार लेकर वहाँ से भाग गया। इधर वांग जी जब सो के उठता है तो उसे बेड पर वेंग नहीं मिला। वो घबरा जाता है क्योंकि वेंग उसे बिना बताए कहीं कभी भी नहीं जाता था। वांग जी जल्दी से यानली और जियांगचा को भी उठाता है और वेंग के बारे में पूछता है, पर वेंग के बारे में किसी को कुछ पता हो तो वो बताए ना। वांग जी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो वेंग की फ़ोन पर लगातार कॉल मिला रहा था, पर वेंग कॉल का आंसर ही नहीं दे रहा था। वांग जी उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। तभी उसके फ़ोन पर वेंग की कॉल आती है। वो जल्दी से फ़ोन को उठाता है। न जाने क्यों वांग जी का दिल बहुत घबरा रहा था। वो जब उस कॉल को उठाता है तो एक अननोन पर्सन की आवाज़ सुनकर चौंक जाता है। वांग जी कहता है, तुम कौन बोल रहे हो और वेंग का फ़ोन तुम्हारे पास कैसे है? तो वो पर्सन कहता है, ये जिनका फ़ोन है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, प्लीज़ आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। ये सुनते ही वांग जी कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो खुद को संभालता है और जल्दी से यानली और जियांगचा के साथ हॉस्पिटल पहुँचता है। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने सामने वेंग को बेहोश देखकर वांग जी की तो जान निकल गई। वो कहता है, डॉक्टर मेरा वेंग ठीक तो है ना? यानली और जियांगचा भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। डॉक्टर कहता है, मिस्टर वांग जी, मिस्टर वेंग के सिर में बहुत चोट लगी थी, पर मिरेकुलसली हमने उनको बचा लिया है। हमने उनका ट्रीटमेंट कर दिया है और उनके बेबीज़ भी सुरक्षित हैं। लगभग 1 घंटे बाद वेंग की आँख खुलती है। वो तुरंत अपने पेट पर हाथ रखता है और रोते रोते कहता है, मेरे बच्चे। तो वांग जी तुरंत उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है, वेंग तुम ठीक तो हो ना? वेंग रोते रोते कहता है, वांग जी हमारे बेबीज़। तो वांग जी उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, डोंट वरी वेंग, हमारे बेबीज़ और उनकी मॉम यानी कि तुम बिल्कुल ठीक हो। वांग जी ने मिस्टर जंग से कहकर उस जगह की सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली थी जहाँ पर यह एक्सीडेंट हुआ था। उसे पता चल जाता है कि वो एक्सीडेंट शुयांग ने अपनी गाड़ी से किया था। वांग जी इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उस दिन के बाद से वांग जी वेंग को लेकर शिलिन अपार्टमेंट में रहने लगा था, क्योंकि अब वेंग के लिए ऐसे कहीं रहना सेफ नहीं था और शिलिन अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा सेफ्टी थी। उसने अपने बड़े भाई
और अंकल को सारी सिचुएशन और जो कुछ भी हुआ था पिछले 1 साल के अंदर वो सब कुछ बता दिया था। शियांग के खिलाफ़ सबूत मिल चुके थे। फाइनली पुलिस उसे अरेस्ट भी कर लेती है। पुलिस स्टेशन में वांग जी शियांग के फेस पर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, शियांग तुमने मेरे वेइंग के साथ ऐसा क्यों किया? तो शियांग हंसता है और कहता है, लान वांग जी, वेइंग को मैं लाइक करता था पर तुमने उसे मुझसे दूर कर दिया। हाँ, जिस दिन तुम्हारी और उसकी शादी होने वाली थी उस दिन मैंने बहाने से उसे मिलने के लिए बुलाया, फिर मैंने उसको बहुत बहुत टॉर्चर किया। गलती से एक रॉड वेइंग के सर पर पड़ गई जिससे वो बेहोश हो गया था। तो मुझे लगा कि कहीं वेइंग मर तो नहीं गया, इसलिए मैंने उसे अपने आदमियों से कहकर सड़क किनारे फेंकवा दिया, पर मुझे नहीं पता था कि वो वेइंग बच जाएगा। ये कहकर शियांग और ज़ोर से हंसने लगता है। वांग जी का गुस्सा तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल लेता है। तभी मिस्टर जंग और ये तियान उसे रोक देते हैं। शियांग को वेइंग के ऊपर अटैक करने के लिए सज़ा मिल चुकी थी। फाइनली वो दिन भी आ गया जिसका इंतज़ार था। वांग जी को न जाने कब से इंतज़ार था उस दिन का। उसने सबके सामने वेइंग से शादी करी, फिर उसे किस किया। 9 मंथ्स बाद वेइंग ने 2 ब्यूटीफुल बेबीज़ को जन्म दिया जिनका नाम रियान और सिवान रखा गया। वांग जी बहुत खुश था अपने वेइंग के साथ और अपने बच्चों के साथ। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये FF पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न्यू FF के साथ जल्द आप सबसे मिलूँगी। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।